चलिए तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का शुल्क किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संध्या का विलोम क्या होगा? तो संध्या का विलोम आपका प्रातः होगा। आदान का उल्टार्थक होगा, आदान का क्या होगा उल्टा? प्रदान होगा। आंसू शब्द है, आंसू क्या होगा? तद्भव होगा। इसका तत्सम अश्रु होगा। बीजक के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिएगा, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास है ना। याद रखिएगा। गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला को क्या बोलिएगा? तो गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। गुरु के समीप, याद रखिए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर स्किप हो जाएंगे। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अनल का आग होगा और अनिल का हवा होगा। याद रखिएगा, अनल और अनिल में। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखते होंगे कार्ड उड पे आयुष्मान या चिरंजीवी लिखा रहता है। मैं असहाय बैठी रह गई, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह किस चैप्टर का लाइन है? गांव का घर, हार जीत। और ऑप्शन आपका है पुत्र वियोग उषा। तो सही जवाब क्या होगा? पुत्र वियोग। वाक्य के आवश्यक अंक कितने होते हैं? तो 2 होता है, एक होता है उदय, दूसरा होता है विधेय। अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है। बहस करके, झड़प करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से क्या होगा? बातचीत के जरिए। अगला क्वेश्चन है, शिवालय शब्द में कौन सा समास होगा? नए समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। शिव का आलय चिन्हा गया तो तत्पुरुष होगा। तीर्थ यात्रा में कौन सा समास होगा? दिगु बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव। तीर्थ का यात्रा, ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती को पता होगा, दुबली पतली रोज रोज काम करती थी, तो रोज होगा। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखो अंकुर में इत हो गया, तो अंकुरित हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन सी होगा। हास्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हास्य जोड़ आस्पद, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता, नाटक। क्या होगा? निबंध। अगला क्वेश्चन है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली में कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कौन रोटी जली ये पता नहीं है। वह कौन है जो रो रहा है, इस पे कौन सा सर्वनाम होगा? तो कौन कह दिया, प्रश्न कर दिया, तो प्रश्नवाचक होगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? उदय प्रकाश, जय कृष्णमूर्ति, मल्लिया, जगदीश चंद्र माथुर। तो किसके द्वारा? ओ सदा नीरा का है जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या राम कृष्ण मुगलानी। तो ऑप्शन होगा मदन मोहन मुगलानी। एकदम बिल्कुल एग्जाम कल पक्का ये क्वेश्चन आएगा। वो सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। क्या होगा? तो होगा उछला वाला को क्या बोलते हैं? चौर, और गड्ढा वाला को क्या बोलते हैं? मन। तो गहरे और विशाल। अब तक वह सो गया होगा, बोलिए कैसा वाक्य है? विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। तो संदेह हो रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा तो आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी की।
हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो प्रगतिवादी कवि के रूप में। हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत ही तुच्छ होना, कम वैल्यू वाला होना। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तूती बोलना मतलब धाक जमाना। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? तो आप सबको पता होगा, कारा अधीक्षक बने थे। आपको क्या चाहिए वाक्य है, क्या चाहिए प्रश्न कर दिया तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या कर रहे हैं? इच्छा जता रहे हैं तो क्या होगा? इच्छावाचक। शुभकामना दे रहे हैं ना। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? प्रतिपूर्ति में मैंने इसको पढ़ा है। क्या होगा? अफ्रीका के कौन थे? हेनरी लोपेज, कांगो देश के राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके। अदरक शब्द होगा, अदरक कौन सा लिंग होगा? अदरक क्या होगा? तो अदरक पुल्लिंग होगा। गुस्सा शब्द कौन सा लिंग होगा? तो याद रखिए, गुस्सा स्त्रीलिंग होगा। नीरस का संधि विच्छेद है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ रस। आप जानते हैं विसर्ग के बाद रा हो तो हरा से दीर्घ में बदल जाता है, तो फिर ये इस तरीके से बनेगा नीरस। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किसका स्मरणीय योगदान है? मोपासा चेकब लोपेज। किसका होगा? तो आपको पता होगा, गाइडी मोपासा का। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार बता दीजिए। संसार नाम हो गया ना, तो व्यक्तिवाचक होगा। अंतु चेकब की कहानी है। कलर की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, तो आप कलर की मौत होगा, है ना। गीदड़ भभकी देना मुहावरे का क्या अर्थ है? डींग हाँकना, झूठा डर दिखाना, तो झूठा डर दिखाना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ालय, आपका ऑप्शन बी होगा। आपे से बाहर होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घर से बाहर होना, भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, बिल्कुल यही है जवाब, सही होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो क्या होगा? संशय आत्मा से लिया गया। 2006 में छपा था। सूर सागर के कवि कौन होगा? ऑप्शन मातृभूमि सूरदास, नाभादास, तो सूरदास हो जाएगा। सिपाही के माँ के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएगा। वैद्य का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? अवैध हो जाएगा। देख रहे हैं, फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम बचा रहे हैं आपका। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोड़ अन होगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कल आपके एग्जाम जो दोपहर में है उससे पहले आप ये कर लीजिए। बातचीत के निबंधकार कौन है? नामवर सी बालकृष्ण भट्ट, तो क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट होगा। चलिए, आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा? आनंद जोड़ इत, ऑप्शन ये वाली होगा। अकल कांदा होना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा? मूर्ख होना। देखिए, हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 50 और है, फटाफट। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, शव अजान, एक सुजान। परीक्षा गुरु नहीं होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनों के साथ। किसके साथ नहीं हुआ था? तो हुआ था जर्मनों के साथ। बहुत जल्दी, मात्र 3-4 मिनट और रही है। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु है? अपोलो, श्री राम नर्सिंग, ओ याद आ गया, वेलिंगटन नर्सिंग होम, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो भैया यही तो आपको पता था ना, उर्वशी पर। अरे भाई, कौन सी रचना आगे की नहीं है? आगे, अरे तिल तो उदय प्रकाश की है, तो लगा दो ना। कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? भगत सिंह अछूत समस्या लिखा है, सत्याग्रह भी लिखा है, नवरात्र नहीं लिखा, तो ये वाली हो जाएगा आपका। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से, तो नील से हो जाएगा।
चलिए, निम्नलिखित में विष्णु के पड़ोसिन कौन है, बता दीजिए। आभा, विमला, कुंती। अरे ये कुंती, यही तो मोटी वाली हरामी थी। कौन सी पुस्तक नामवर की है? पहली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज राज रासो की भाषा, तो बिल्कुल यही वाली लगा दो ना। जूठन क्या है बता दो। कहानी, उपन्यास है, रिपोर्टाज, ये तो आत्मकथा है। मलयज का मूल नाम बताइए भाई। भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? तो जे कृष्ण। अंग्रेजी में जो भैया ये लगा दीजिए, जे कृष्ण मूर्ति। खाली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी वो जयप्रकाश नारायण का। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व शूर, ये शूर होगा, याद रखिएगा, किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो देवी देवता के बारे में दैन्य हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका हो जाएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है? एक आँख का ना होना, एक कान वाला, अविश्वास या ये वाली अविश्वास प्रतीति आप कर दीजिएगा। शिवाजी का पुत्र का नाम आपको पता ही है क्या है? साहू जी। देखिए आप सब जानते हैं, बस मैं एक झलक दिखला रहा हूँ। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद साहू था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1904 को हुआ था, तो 16 अगस्त। कौन से कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह भारत, इतिहास और संस्कृति। कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की? दिव्यान, मुझे चांद चाहिए, चांद का मुंह टेढ़ा, है ना। सरोज किस संधि का उदाहरण? सरह जुड़ जाए तो विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो जाएगा। प्लस के पहले जो रहेगा वही हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ ईस हो जाएगा। दिग्गज की संधि का उदाहरण? तो दिक जोड़ गज, का आ गया तो व्यंजन है। परमात्मा की संधि का उदाहरण? परम जोड़ आत्मा, पहले भी आ है बाद में आ है तो सेम हो गया तो दीर्घ संधि हो जाएगा। नवग्रह किस समास का उदाहरण? नवग्रह, नव मतलब नया, विशेषता बता रहे तो कर्मधारय हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो सबको पता है तत्पुरुष चाहे कोई भी हो, पहला पद ही प्रधान होगा। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? चतुर आनन, सॉरी चतुरातन है तो क्या होगा? चतुरातन, चार रथों वाली। तो देखिए आपका द्विगु नहीं है तो कर्मधारय लगा दीजिए। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? गर्भ से शून्य, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। ये अपादान तत्पुरुष, अपादान लिखा नहीं है तो इसलिए तत्पुरुष कह दीजिए। अनुकूल का विलोम है, प्रतिकूल हो जाएगा। श्री गणेश करना का उल्टा क्या होगा? इति श्री मतलब समाप्त करना। अमूर्त का उल्टा क्या होगा? मूर्त हो जाएगा। मानव का उल्टा क्या होगा? मानव का उल्टा दानव हो जाएगा। निम्नलिखित में कृत प्रत्यय किसमें होगा? देखिए भलाई, भला से भलाई, चतुर से चतुराई, मूल से मूलतः, लेकिन बचाना से क्या हो गया? बचत, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बचत। कृत मतलब क्रिया। इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। ई तो पीछे लगता है तो प्रत्यय है, ता भी पीछे लगता है तो प्रत्यय है, जैसे पशुता, मीठा में मिठाई, अच्छा पन, मीठा में मीठापन, लेकिन अनु आगे लगता है इसलिए अनु उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय कौन है? स्त्री मतलब प्रत्यय, तो याचक से याचिका, डी। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से नहीं बना है, ये होगा क्वेश्चन। प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा प्रत्यय से नहीं बना है? तो देखो जीवन में दान, धन में दान, देह में दान, लेकिन पीक दान एक शब्द है, इसमें दान लगा नहीं, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। वारिद का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा वारिद, जलद, ठीक है। दल, दल लगेगा तो क्या होगा? बादल, और जलज हो जाता तो क्या होता? जल लग जाएगा तो जल हो जाएगा। कमल। पति का पर्यायवाची नहीं है। वल्लभ, स्वामी, भर्ता, भारवा, भारवा नहीं होता, भर्ता तो होता है।
अमी का पर्यायवाची क्या होता है? अमी का मतलब होता है तो शुदा हो जाएगा, अमृत। उड़न छू होना मुहावरे का क्या अर्थ है? संकट देखकर भाग जाना। कन्नी काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कन्नी काटना का मतलब दूर रहना। काम काज, ये वाली क्वेश्चन इसमें है। काम काज मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काम काज मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम काज मुहावरे का अर्थ होगा काम ना जानना। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम ना जानना। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। स्वास्थ्य होगा सेहत, आरोग्यता तंदुरुस्ती, तो सेहत इसका सही जवाब हो जाएगा। सेहतमंद रहता तो होता। अतनु का पर्यायवाची कौन है? अतनु मतलब होता है कामदेव। अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल अब बताया था मैंने शुरू में। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। तो चक्रवात, पावश और पवन, तो पवन यहाँ हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता होगा, नि ही जोड़ वाह, निर्वाह, तो क्या होगा? नी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग कीजिएगा? तो गमन में आ लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। और आज का आखिरी प्रश्न, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो सम जोड़ कल्प होगा, संकल्प, सम जोड़ कृति संस्कृति। तो इसके साथ आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम देकर आइए, बेस्ट ऑफ लक। आर्ट्स वाले के लिए कल बढ़िया से एग्जाम दीजिए। थैंक